स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता और बच्चों आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। तो इसमें क्या दिया हुआ है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, g ऑफ x एंड r ऑफ x बी सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड दिस वन। क्या बच्चों, हमने इस तरह से पॉलिनोमियल कंसीडर करना है कि वो डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करे। पॉलिनोमियल कौन सा, p ऑफ x एंड g ऑफ x, इस तरह से कंसीडर करेंगे कि वो इनको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को करके देखते हैं, फर्स्ट पार्ट को करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इजकल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x होनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहले डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है उसको देखते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है बच्चों, इसमें डिविडेंड इजिकल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। तो यहाँ पे बच्चों जो पॉलिनोमियल है उसकी फॉर्म में जो डिविडेंड होता है उसको हम क्या लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, p ऑफ x, और जो डिवाइज़र होता है उसको क्या बोलते हैं हम, g ऑफ x, इनटू जो कोशेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, q ऑफ x, और रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, r ऑफ x। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक बात रिमेंबर रखनी है कि जो g ऑफ x और q ऑफ x की डिग्री का सम होता है वो p ऑफ x की डिग्री के इक्वल होता है। क्या, जो g ऑफ x की जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है और जो इसकी डिग्री है q ऑफ x की जो डिग्री है, इन दोनों की डिग्री का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है, डिविडेंड की डिग्री के इक्वल होता है। और एक और बात, जो r ऑफ x है, r ऑफ x जो है वो उसकी जो डिग्री होती है ऑलवेज लेस देन g ऑफ x, मीन्स जो g ऑफ x है, डिग्री ऑफ जो g ऑफ x की जो डिग्री है ऑलवेज ग्रेटर देन, बड़ी होती है किससे, r ऑफ x से। जो डिवाइज़र है उसकी डिग्री रिमाइंडर से ऑलवेज ग्रेटर होती है, ये आपने याद रखना है। और ये भी कि जो डिवाइज़र और कोशेंट की जो डिग्री का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड की डिग्री के इक्वल। अब बच्चों इसी के बेस्ड हम पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये तो डिवीज़न एल्गोरिदम मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिग्री ऑफ, इस तरह से पॉलिनोमियल लेने हैं हमने जिसमें डिग्री ऑफ p ऑफ x इजकल्स टू डिग्री ऑफ q ऑफ x हो, और साथ में वो डिवीज़न एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करे। तो डिवीज़न एल्गोरिदम को लिख लेते हैं वी नो करके, वी नो। ये बच्चों हमने डिवीज़न एल्गोरिदम लिख लिया। अब कंडीशन क्या है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x, जो p ऑफ x की जो डिग्री है, मान लो हमने p ऑफ x की डिग्री ले ली 2, इसकी डिग्री ले ली 2, तो p ऑफ x की जो डिग्री है वो किसके इक्वल है, q ऑफ x की डिग्री के इक्वल है। इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री के इक्वल है। तो अगर इसकी हमने, देयर आर सो मैनी पॉलिनोमियल, बहुत ज़्यादा पॉलिनोमियल है जिनका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये एग्जाम्पल कैसे देना है वो आपको मैं समझा रही हूँ। अब यहाँ पे p ऑफ x की डिग्री कितनी है, 2, और q ऑफ x की डिग्री के, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री भी मैं क्या ले लेती हूँ, 2। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों की डिग्री का जो सम होता है इसकी डिग्री के इक्वल होता है, p ऑफ x की डिग्री के इक्वल होता है। अब ये भी 2, ये भी 2, तो 2 में किसको प्लस किया कि हमारा सम 2 ही आए, 0, मीन्स g ऑफ x की डिग्री क्या हो गई, 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, वो पॉलिनोमियल जो है वो हमारा कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट g ऑफ x इजकल्स टू क्या होगा, इसकी डिग्री 0 होगी,
जीरो मीन्स एक्स की पावर जीरो होगी, एक्स की पावर जीरो मीन्स वो जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट है, तो इसको ले लेते हैं 2, जी ऑफ एक्स इजकल टू 2, एक्स इसमें नहीं होगा क्योंकि डिग्री जीरो है। एंड पी ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेते हैं, पी ऑफ एक्स इजकल्स टू 2x² प्लस 8x प्लस 7। अब यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है पी ऑफ एक्स की, 2। अब बच्चों क्या करना है, डिवाइड करके आपने चेक करना है जी ऑफ एक्स से, जी ऑफ एक्स तो डिवाइजर है हमारा 2x² प्लस 8x प्लस 7, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 2x² आ जाए x² से, तो ये आ गया 2x² एंड इसके बाद क्या करते हैं हम साइन चेंज कर देते हैं, 2 - 2 0 कैंसिल कर दो और ऊपर से सारे पॉलिनोमियल को, जो रिमेनिंग पॉलिनोमियल बचा उसको उठा लो। अब उसके बाद साइन को चेक करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लग गया। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 8x आ जाए, 2 4 जा 8 और साथ में x, सबसे पहले हमने साइन किया फिर कोफिशिएंट फिर उसके बाद वेरिएबल को लिया एंड कितना आ गया 8x, इसके बाद चेंज द साइन, ये 8 - 8 0 हो गया एंड ये आ गया 7। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा क्या आ गया, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स की डिग्री किसके इक्वल आ गई, पी ऑफ एक्स कितना है, पी ऑफ एक्स ये कंसिडर किया था और क्यू ऑफ एक्स कितना आ गया x² प्लस 4x, दोनों की डिग्री क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये इजिकल्स टू क्यू ऑफ एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू डिग्री ऑफ क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स क्या है, हेयर क्यू ऑफ एक्स कितना आ गया हमारा, क्यू ऑफ एक्स इजिकल्स टू x² प्लस 4x एंड जी ऑफ एक्स कितना कंसीडर किया था हमने, सॉरी पी ऑफ एक्स कितना कंसीडर किया था 2x² प्लस 8x प्लस 7। बच्चों डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 डिग्री आ गई, हमने एग्जाम्पल इसका दे दिया। अब नाउ बच्चों सेकेंड पार्ट को करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ किसके इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट की डिग्री जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिदम को लिख लेते हैं, क्या है डिविडेंड इजिकल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है इसको। अब बच्चों क्या दिया वो, क्या कैसा पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करना है, एग्जाम्पल देना है जिसमें क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो आर ऑफ एक्स के इक्वल हो, मीन्स इसकी और इसकी डिग्री जो है वो इक्वल है। तो मान लो इसकी डिग्री हम 1 ले लेते हैं और इसकी डिग्री भी हम 1 ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या है, जो जी ऑफ एक्स है डिवाइजर की जो डिग्री होती है, यहाँ बताया डिग्री ऑफ डिवाइजर ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, तो यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री जो है ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर डिग्री। नाउ तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिविडेंड की डिग्री कितनी हो जाएगी, इन दोनों की डिग्री का सम। अब इन दोनों की डिग्री का सम कितना हो गया 3। तो हम इस तरह से पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे जिसमें पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो 3 होगी एंड जो डिवाइजर है उसकी डिग्री जो है वो 2 होगी। तो लेट पी ऑफ एक्स इजिकल्स टू कितना लेट कर लेते हैं, अपनी तरफ से ले लो 2x³ डिग्री जो है वो 3 आनी चाहिए हाईएस्ट पावर, प्लस 8x² प्लस 4x प्लस 7। ये बच्चों मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया, आप भी अपनी तरफ से कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। आप अगर आपको ये वाला मेथड अच्छे से समझ आ गया, ये एल्गोरिदम वाला डिविडेंड की जो डिग्री होती है इन दोनों के डिग्री के सम के इक्वल होती है और आर ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो जी ऑफ एक्स की डिग्री से कम होती है, तो आप इजीली कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आपने कमेंट करके बताना है कि अपनी तरफ से आपने एग्जाम्पल बनाए कि नहीं। अब जी ऑफ एक्स क्या लेट करेंगे, जी ऑफ एक्स इजकल टू जिसकी डिग्री 2 है, तो मैं x² प्लस 1 ले लेती हूँ
अब इसके बाद डिवाइड कर दो, डिवाइड करके हमारा कितना आ गया, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये आ गया 2x³ प्लस 8x² प्लस 4x प्लस 7। अब सबसे पहले हम किसको देखते हैं बच्चों, साइन को देखेंगे। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया कि 2x³ आ जाए। तो यहाँ पे देखो पहले तो कॉफिशिएंट साइन की मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली, साइन का पता कर लिया कि पॉजिटिव ही है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया कि हाँ कॉफिशिएंट देखो यहाँ 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 आ गया, 2x² आ गया, एक और x चाहिए 2x, तो ये आ गया x² इंटू 2x कितना आ गया 2x³ एंड प्लस इंटू प्लस प्लस कितना आ गया 1 इंटू 2x लाइक टर्म के नीचे लिखना है, प्लस ये आ गया 2x। अब इसके बाद चेंज द साइन, साइन चेंज हो गई, 2 - 2 कैंसिल, ये आ गया 8x² प्लस प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 2x प्लस 7। अब ये पॉजिटिव साइन, यहाँ भी पॉजिटिव साइन, तो यहाँ भी पॉजिटिव आएगा क्वोशंट में। x² को किससे मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 8x² आ जाए 8 से, तो ये आ गया 8x²। अब सेकेंड वाली टर्म को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 8 × 1 = 8, तो लाइक टर्म के नीचे लिखना है। चेंज द साइन, 8 - 8 0 एंड ये आ गया 2x प्लस माइनस माइनस ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है, तो कितना आ गया 8 - 7 1 -1। तो यहाँ पे बच्चों ये r(x) हमारा क्या आ गया, अब दिस इज r(x) क्योंकि इसकी डिग्री इससे लेस आ गई, अब आगे नहीं सॉल्व होगा। अब r(x) हमारा कितना आ गया, r(x) = 2x - 1 एंड क्या चाहिए था q(x) और r(x) की डिग्री सेम होनी चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल चाहिए। r(x) ये हो गया, तो q(x) कितना हो गया, q(x) आ गया 2x प्लस 8, क्या दोनों की डिग्री सेम है, x की यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो दिस इम्प्लाइज हमने एग्जाम्पल दे दिया, डिग्री ऑफ r(x) = डिग्री ऑफ q(x). ये जो these 2 एग्जाम्पल्स है, ये है इसके, ये हमने सेकेंड पार्ट के एग्जाम्पल दे दिए। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है बच्चों। अब बच्चों जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ r(x) = 0 होनी चाहिए, मीन्स जो r(x) है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जहाँ पे डिग्री 0 है मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो कैसे आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 3 4 एंड सो ऑन, या -1 -2 इस तरह से रिमाइंडर आए। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को किया हुआ था, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना आया था 7, कांस्टेंट आया था, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप थर्ड पार्ट के लिए ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, या अपनी मर्जी से जो भी एग्जाम्पल देना चाहो वो दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपने पूरा जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करना है, और लास्ट में हेयर के प्लेस पे आपने क्या लिखना है, हेयर अब r(x) हेयर r(x) कितना आ गया आपके पास, सिर्फ r(x) के बारे में पूछा हुआ था, r(x) = कितना आ गया 7, ठीक है। कंप्लीट आपने इसी तरह से करना है लेट करके, फिर उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे, हेयर r(x) = 7 एंड दिस इम्प्लाइज डिग्री ऑफ r(x) कितनी आ गई हमारी 0, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट। आप फर्स्ट एग्जाम्पल को भी दे सकते हैं थर्ड के, इन केस ऑफ थर्ड पार्ट। इज इट क्लियर बच्चों, या अपनी मर्जी से एग्जाम्पल देने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ आया होगा। आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।